तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में उस वक्त सन्नाटा सा छा गया था जब टॉस की प्रक्रिया शुरू हुई और हर किसी की निगाहें इस निर्णायक 5वें T20 मुकाबले पर टिकी थीं। यह सिर्फ एक मैच नहीं था, बल्कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच जारी इस जंग का अंतिम और सबसे बड़ा अध्याय था। न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर ने टॉस जीता और पिच की नमी को देखते हुए तुरंत पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने भी मुस्कुराते हुए कहा कि वे एक बड़ा स्कोर बनाकर दबाव डालना चाहेंगे। तिरुवनंतपुरम की यह पिच तेज गेंदबाजों और स्पिनर्स दोनों के लिए मददगार मानी जा रही थी और 2026 की इस सीरीज का अंत अब सबसे रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका था। इस वीडियो में हम आपको भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए इस ऐतिहासिक 5वें T20 मैच की पूरी हाइलाइट्स दिखाने वाले हैं, जिसमें भारत की पहाड़ जैसी बल्लेबाजी और न्यूजीलैंड के खिलाफ अंतिम ओवर तक चली वो सांसें रोक देने वाली गेंदबाजी शामिल है। इसलिए अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी सूर्यकुमार यादव और जसप्रीत बुमराह को महान खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए अब बिना समय गवाए शुरू करते हैं इस रोमांचक मुकाबले की पूरी कहानी। जी हाँ दोस्तों, आप सभी ने बिल्कुल सही सुना। भारत और न्यूजीलैंड के बीच जारी इस हाई वोल्टेज सीरीज का निर्णायक और 5वां T20 मुकाबला तिरुवनंतपुरम के खचाखच भरे ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया। भारत की तरफ से पारी का आगाज करने के लिए एक बार फिर युवा सनसनी अभिषेक शर्मा और केरल के अपने चहेते खिलाड़ी संजू सैमसन की विस्फोटक जोड़ी मैदान पर उतरी। तिरुवनंतपुरम की नम हवाओं के बीच न्यूजीलैंड की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने आए उनके सबसे अनुभवी तेज गेंदबाज मैट हेनरी। अभिषेक शर्मा ने बिना किसी डर के पहली ही गेंद पर एक क्लासिक कवर ड्राइव लगाकर बाउंड्री बटोरी और अपना खाता खोलते हुए न्यूजीलैंड के खेमे को अपने खतरनाक इरादों का साफ संकेत दे दिया। अभिषेक के इस चौके ने स्टेडियम में जोश भर दिया, लेकिन असली रोमांच तब शुरू हुआ जब दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए जैकब डफी। संजू सैमसन ने डफी की एक शॉर्ट पिच गेंद को भांपते हुए पुल शॉट खेला और उसे सीधे डीप मिड विकेट बाउंड्री के बाहर स्टैंड्स में पहुंचा दिया। संजू के इस शानदार छक्के ने स्थानीय दर्शकों को अपनी सीटों से उठकर झूमने पर मजबूर कर दिया और पूरा स्टेडियम संजू संजू के नारों से गूंज उठा। भारत की रफ्तार बहुत तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन तभी चौथे ओवर की चौथी गेंद पर भारत को पहला करारा झटका लगा। अभिषेक शर्मा, जो अपनी लय में नजर आ रहे थे, एक अतिरिक्त ऊंचा शॉट खेलने के प्रयास में गेंद को सही से टाइम नहीं कर पाए और मिड ऑन पर खड़े फील्डर को एक आसान सा कैच थमा बैठे। अभिषेक शर्मा 15 गेंदों पर 22 रन बनाकर आउट हो गए और उनकी इस छोटी मगर आक्रामक पारी में 3 बेहतरीन चौके और एक गगनचुंबी छक्का शामिल था। उनके आउट होते ही भारतीय फैंस की धड़कनें थोड़ी बढ़ गईं, क्योंकि पहला विकेट गिर चुका था। इसके बाद मैदान पर आए कप्तान सूर्यकुमार यादव, जिन्होंने संजू सैमसन के साथ मिलकर पारी को तेजी से आगे बढ़ाया। 8वें ओवर में न्यूजीलैंड की तरफ से गेंदबाजी करने आए स्पिनर ईश सौढ़ी। सूर्या ने उनके इस ओवर में लगातार 2 चौके जड़े और भारत का स्कोर 70 रन के पार पहुंचा दिया। संजू सैमसन आज बहुत ही संभल कर खेल रहे थे और उन्होंने 28 गेंदों पर 42 रन की जुझारू पारी खेली, लेकिन 10वें ओवर में मिचेल सेंटनर की एक फिरकी पर संजू सैमसन बोल्ड हो गए। संजू की पारी में 4 चौके और 2 छक्के शामिल थे। अब भारत का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 85 रन था। मैदान पर अब भारत के 2 सबसे विस्फोटक बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव और शिवम दुबे मौजूद थे। 12वें ओवर में गेंदबाजी करने आए जैकब डफी। शिवम दुबे ने डफी का स्वागत मिड विकेट के ऊपर से एक गगनचुंबी छक्के के साथ किया। सूर्यकुमार यादव भी पीछे नहीं रहे और उन्होंने 25 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। सूर्या 52 रन पर नाबाद खेल रहे थे, तभी उन्होंने अपनी पारी को और भी आक्रामक मोड़ दिया। 15वें ओवर में मैट हेनरी दोबारा गेंदबाजी करने आए और सूर्या ने उनके ओवर में 18 रन बटोर लिए। हालांकि 17वें ओवर में सूर्यकुमार यादव एक लैप शॉट खेलने की कोशिश में 38 गेंदों पर 72 रन बनाकर कैच आउट हो गए। उनकी इस पारी में 6 चौके और 4 शानदार छक्के शामिल थे। अंत में रिंकू सिंह और हार्दिक पांड्या ने मोर्चा संभाला। रिंकू सिंह ने आखिरी ओवर में झाकरी फॉल्क्स की गेंदों पर 2 जोरदार छक्के लगाए और भारत को एक विशाल स्कोर तक पहुंचाया।
हार्दिक पांड्या 12 गेंदों पर 25 रन बनाकर नाबाद रहे। भारत ने 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 212 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य न्यूजीलैंड के सामने रखा। न्यूजीलैंड की तरफ से मिचेल सेंटनर ने सबसे ज्यादा 2 विकेट हासिल किए। अब बारी थी न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों की। 213 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए टिम साइफर्ड और डेवोन कॉनवे मैदान पर उतरे। भारत की तरफ से पहला ओवर लेकर आए अर्शदीप सिंह। कॉनवे ने पहली ही गेंद पर चौका मारकर अपनी आक्रामकता दिखाई, लेकिन तीसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए जसप्रीत बुमराह ने अपनी जादुई यॉर्कर से टिम साइफर्ड को क्लीन बोल्ड कर दिया। साइफर्ड 8 गेंदों पर महज 10 रन बना सके। इसके बाद रचिन रविंद्र मैदान पर आए और उन्होंने कॉनवे के साथ मिलकर न्यूजीलैंड को पावर प्ले में एक विकेट के नुकसान पर 55 रन तक पहुंचा दिया। मैच तब रोमांचक हुआ जब 9वें ओवर में गेंदबाजी करने आए कुलदीप यादव। कुलदीप ने अपनी गुगली से डेवोन कॉनवे को चकमा दिया और कॉनवे 22 गेंदों पर 35 रन बनाकर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। उनकी पारी में 4 चौके शामिल थे। अब न्यूजीलैंड का स्कोर 2 विकेट पर 82 रन था। इसके बाद ग्लेन फिलिप्स और डेरिल मिचेल ने मोर्चा संभाला। दोनों बल्लेबाजों ने तेजी से रन बनाना शुरू किया और भारतीय गेंदबाजों पर दबाव डाल दिया। 14वें ओवर में हर्षित राणा गेंदबाजी करने आए और डेरिल मिचेल ने उनके ओवर में 2 छक्के जड़े। 16वें ओवर में सूर्य कुमार यादव ने गेंद रवि बिश्नोई को थमाई। बिश्नोई ने अपनी फिरकी का जाल बुना और खतरनाक दिख रहे ग्लेन फिलिप्स को लॉन्ग ऑन पर कैच आउट करवा दिया। ग्लेन फिलिप्स 24 गेंदों पर 48 रन बनाकर आउट हुए। उनकी पारी में 3 चौके और 4 छक्के शामिल थे। अब न्यूजीलैंड को आखिरी 4 ओवर में 65 रनों की जरूरत थी। डेरिल मिचेल अभी भी 55 रन पर नाबाद थे और न्यूजीलैंड की उम्मीदें जिंदा थीं। 18वें ओवर में वापसी करने आए अर्शदीप सिंह। अर्शदीप ने इस ओवर में शानदार यॉर्कर गेंदें डाली और मार्क चैपमैन को 12 रन पर आउट कर दिया। अब आखिरी 2 ओवर में न्यूजीलैंड को 38 रन चाहिए थे। 19वां ओवर फेंकने आए जसप्रीत बुमराह। बुमराह ने अपनी सधी हुई गेंदबाजी से न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को हाथ खोलने का मौका नहीं दिया। हालांकि डेरिल मिचेल ने एक छक्का लगाया, लेकिन बुमराह ने ओवर की आखिरी गेंद पर मिचेल को आउट कर दिया। डेरिल मिचेल 36 गेंदों पर 68 रन बनाकर पवेलियन लौटे। अब आखिरी ओवर में न्यूजीलैंड को जीत के लिए 22 रनों की दरकार थी। स्ट्राइक पर मिचेल सेंटनर थे और गेंदबाजी का जिम्मा हर्षित राणा के पास था। पहली गेंद पर सेंटनर ने सीधा छक्का जड़ दिया, जिससे पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। दूसरी गेंद हर्षित ने धीमी डाली और सेंटनर केवल 1 रन ले सके। तीसरी गेंद पर ई सोढ़ी ने चौका मार दिया और अब 3 गेंदों पर 9 रन चाहिए थे। चौथी गेंद हर्षित ने यॉर्कर डाली, जिस पर कोई रन नहीं बना। 5वीं गेंद पर सोढ़ी ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन वे सीमा रेखा पर रिंकू सिंह के हाथों कैच आउट हो गए। सोढ़ी 5 गेंदों पर 8 रन बनाकर आउट हुए। अब आखिरी गेंद पर न्यूजीलैंड को जीत के लिए 9 रन चाहिए थे, जो नामुमकिन था। हर्षित राणा ने आखिरी गेंद डॉट डाली और भारत ने यह मुकाबला 8 रनों से जीतकर सीरीज अपने नाम कर ली। भारत की तरफ से जसप्रीत बुमराह और कुलदीप यादव ने 2-2 विकेट झटके। फैंस के लिए यह एक यादगार जीत थी। बाकी अब आप सभी की क्या राय है भारतीय टीम की इस रोमांचक जीत पर, और आप हर्षित राणा की आखिरी ओवर की गेंदबाजी को 10 में से कितने नंबर दोगे, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।